I really don't know where do you live, but I want you to invest in tier 2 city like Nagpur. क्योंकि मैक्सिमम लोग ऐसी जगह इन्वेस्ट करते हैं जो डिमांड में है, बट स्मार्ट इन्वेस्टर्स ऐसी जगह चूज करते हैं जो अभी भी अंडर वैल्यूड है, और इसीलिए नागपुर जैसी टियर 2 सिटी इंपॉर्टेंट है। लेट मी टेल यू इन सिंपल वर्ड्स, नागपुर कोई फ्लैशी सिटी या टूरिज्म प्लेस नहीं है, लेकिन स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट सिटी है, क्योंकि नागपुर इंडिया के सेंटर में लोकेट करता है। रोड्स, रेलवेज एंड फ्लाइट सब यहीं से कनेक्ट करती है। इसी वजह से लॉजिस्टिक्स, वेयर हाउस एंड कंपनीज यहाँ एक्सपांड कर रही है, और जहाँ कंपनीज इन्वेस्ट करती है वहाँ रियल एस्टेट की डिमांड नेचुरली ग्रो करती है। सेकेंड रीज़न, टियर 2 सिटीज़ में प्राइजेस अभी भी रियलिस्टिक है। जहाँ टियर 1 सिटीज़ जैसे पुणे, मुंबई, बेंगलोर में आपको ओवर प्राइस एस्टेट एंड लैक ऑफ लैंड मिलता है, वहीं आप नागपुर जैसे टियर 2 सिटीज़ में आप एक्चुअल वैल्यू के लिए प्राइस पे कर रहे हैं। थर्ड रीज़न, नागपुर का इंफ्रास्ट्रक्चर फास्टली डेवलप हो रहा है। नागपुर मेट्रो जो महाराष्ट्र का सेकेंड लार्जेस्ट मेट्रो नेटवर्क है, देन आफ्टर IT पार्क, मिहान, हाईवे एंड रिकॉर्ड ब्रेकिंग फ्लाईओवर एंड रेसिडेंशियल एरियाज ये फास्टली डेवलप हो रहे हैं, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। लास्टली, नागपुर में रेंटल डिमांड स्टेबल है, क्योंकि नागपुर का मैक्सिमम आउटसाइडर क्राउड स्टूडेंट, IT प्रोफेशन, डॉक्टर एंड जॉब सीकर्स का है, बिकॉज ऑफ मिहान एंड इंडस्ट्रीज एंड बिग ब्रांड्स। इस वजह से आपको हाई ROI मिलता है। सबसे बड़ी बात, नागपुर अभी भी अंडररेटेड है एंड अंडर वैल्यूड है, और अच्छे रिटर्न्स वही मिलते हैं जहाँ फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग हो और अटेंशन कम हो। That's it for this video. If you want to invest in Nagpur, do connect with Dharna Property and don't forget to follow and subscribe for more practical and Nagpur real estate updates.